अच्छा, ये ठाकरे ब्रांड है, इसको अगर आप सोचें, दो ही तस्वीर इसलिए आज हमने पहले इसलिए लगाई, ये अगर बीएमसी का इलेक्शन गया, 72,000 करोड़ रुपए की तिजोरी है ये, 72,000 करोड़ रुपए की तिजोरी 25 साल से इनके पास है, खासकर उद्धव जी के पास। अब दोनों भाई साथ आए और दोनों ने कहा कि हम मराठी मानुष को, महाराष्ट्र को और हिंदुओं को बचाने के लिए हमने अपने मतभेद भुला दिए। तो पहले तो मुझे ये बताइए सर, ब्रांड में वाकई इतनी ताकत है कि 10 मिनट में मुंबई बंद करा देंगे? जब तक बाला साहब ठाकरे जीवित थे तब तक था। अच्छा, उनके जाने के साथ ही ये ब्रांड खत्म हो गया। मतलब इस ब्रांड की जो पहचान है, जो 10 मिनट की बात कह रहे हैं ना, वो उस समय तक था। उसके बाद न तो उद्धव ठाकरे में न राज ठाकरे में न उनकी वैसी फॉलोइंग है, न उस तरह का उनका बेस है और न उस तरह का उनका प्रभाव है। तो वो जो है परिवार की विरासत जो है वो खा रहे हैं। जो पूंजी बना के गए पिताजी चाचा जी, वो उसी का वो खा रहे हैं। उसके अलावा उनका अपना किया हुआ, अपना बनाया हुआ कुछ नहीं, और वो कम ही होती जा रही है, और लगातार कम होती आप डिपॉजिट में से ही निकाल रहे हैं बार। बिल्कुल। आप देखिए जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने पूरी पार्टी को हड़प लिया। आप पहले आप आरोप लगा सकते थे कि इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की, उनके पक्ष में कर दिया, सरकार साथ थी, लेकिन चुनाव तो जो है इलेक्शन कमीशन किसी को जिताता हराता नहीं है। चुनाव में पता चल गया कि किसकी क्या ताकत है, क्या हैसियत है। तो आज की तारीख में शिवसेना का मतलब एकनाथ शिंदे है, उद्धव ठाकरे ने, बिल्कुल क्लियर है। और ये महाराष्ट्र की जनता ने बताया है। ठीक है, ये किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट या नेता का बयान नहीं है। ये अमिताभ जी के सर्वे में क्या दिख रहा है वो हम बात करेंगे। ये एक प्रेमाइस महाराष्ट्र का मैंने आपको दिया। बंगाल में तो आपको मालूम है गजब भी हो रहा है। मुख्यमंत्री रेड के पीछे पहुंच जा रही हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई है इनके खिलाफ FIR हो। बीजेपी कह रही है गिरफ्तार करो, गिरफ्तार सीएम को भी करो, डीजीपी को भी करो, कमिश्नर को भी करो। कौन FIR लिखेगा और कौन किसको गिरफ्तार करेगा अगर बंगाल में ये होना है तो? वहां अमित शाह जी ने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था 2/3 बहुमत से हम जीतेंगे। फिर वो केरल में जो कल बोला है उन्होंने कि 20% पे हम पहुंच गए। अब 15 साल से मैं चुनावी गणित लगा रहा हूं और 20% से 40% पहुंचने में 5 साल नहीं लगते। इस साल 2026 में बीजेपी का सीएम बनेगा। एक दावा उनका वहां ये हुआ। अच्छा, अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने एक दावा किया बंगाल में, उन्होंने कहा कि पूरा देश गेरुआ हो जाए, बंगाल नहीं हो सकता। तो ये सारे दावे जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हो रहे हैं, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। फिर एक बार आते हैं महाराष्ट्र के ऊपर। ये एक डेटा, मैं आप ही का एक प्रोग्राम सुन रहा था, अमिताभ जी का ही, उसमें ये डेटा आया था कि जैसे पिछला विधानसभा इलेक्शन हुआ तो यूबीटी को, यानी उद्धव ठाकरे को 10% वोट मिले, राज ठाकरे को 1.5% वोट मिले लास्ट विधानसभा इलेक्शन में। लेकिन मुंबई में जब आ जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के वोट 24% हो जाते हैं और राज ठाकरे के वोट 7% हो जाते हैं। तो ये 31% वोट है, ये विधानसभा का वोट है, इसमें लुटपिट गया पूरा विपक्ष। उसमें भी स्टिल जो प्रदीप जी ने कहा कि अब ब्रांड में ताकत नहीं है, आप मानते हैं? देखिए, ये जो वॉर है इसके 3 फेजेस हो चुके हैं। राउंड 1 लोकसभा चुनाव यूबीटी के फेवर में गया। राउंड 2 विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के फेवर में गया। राउंड 3 जो अभी नगर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव हुए उसमें भी एकनाथ शिंदे के फेवर में गया। अभी राउंड 4 सॉर्ट ऑफ इलेक्शन है। ठीक है, मुंबई जो है वो ठाकरे ब्रांड का गढ़ है। अभी आपने वोट शेयर में ही बता दिया, 12% वोट शेयर पूरे राज्य में था जिन 2 पार्टियों का, उनका 31% वोट शेयर है मुंबई में। बट इसका एक कारण भी है। इसका कारण है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी 21% मुंबई जोन में, और पिछली बार अलायंस था तो लगभग 70% से अधिक मुस्लिम समाज ने यूबीटी के कैंडिडेट्स को भी वोट दिया था विधानसभा में। लोकसभा में भी दिया था और विधानसभा में भी दिया था। ठाकरे ब्रांड कमजोर हुआ है। आई थिंक फिनिश हुआ है या नहीं, ये राउंड है फाइनल, ये तय कर देगा, ये तय कर देगा। बीएमसी गई तो मान लिया जाए कि ठाकरे ब्रांड खत्म। बीएमसी का ही चुनाव है जहां पर उनका असर है। दोनों भाई इकट्ठा हुए हैं। दोनों भाई इकट्ठा क्यों हुए हैं उसका भी कारण दिख रहा है, 31% वोट है। लेकिन अगर आप विधानसभा का भी चुनाव अगर देखेंगे तो 11 सीटों पर दोनों शिवसेना एक साथ भिड़े थे। उसमें 6 पे यूबीटी और 5 पे एकनाथ शिंदे जीती थी। अब देखना यह है कि जो मुस्लिम समाज का जो वोट है 21%, जिसने 2 चुनावों में शिवसेना यूबीटी कैंडिडेट्स को वोट ट्रांसफर किया है, बट विद यूनाइटेड ऑपोजिशन, बट विद कांग्रेस एंड एनसीपी, यस, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ कांग्रेस एनसीपी अलायंस, क्या वो, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स बेस्ट पोजीशन है हराने के लिए भाजपा को, क्या ये 20% फिर से ठाकरे ब्रदर्स या
एटलीस्ट शिवसेना यूबीटी को वोट करता है, बिकॉज कांग्रेस अलग लड़ रही है। क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ रही है। और वहां की डेमोग्राफी है 40-20-40, 40% मराठी मानुस, 40% गैर मराठी मानुस कह लीजिए, और 20% मुस्लिम समाज, ऑन अ रफ बेसिस। नहीं तो अब ऑन अ रफ बेसिस।